आप सभी लोगों ने राशन की दुकानों पर अभी तक पुरुषों को काम करते हुए देखा होगा, लेकिन कुछ तस्वीर ऐसी हैं जहां पर अब नवाचार किया जा रहा है। सभी को नमस्ते दोस्तों, मैं नितिन ठाकुर, एबीपी न्यूज़ में सभी का स्वागत है। हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले में, जहां पर स्व सहायता समूह की महिलाएं अब राशन की दुकान संचालित कर रही हैं। आपको दिखाना चाहूँगा, मैं खुद कुड़ी गांव के अंदर मौजूद हूँ। राशन की दुकान पर किस तरह से यहाँ पर राशन की दुकानों पर अब महिलाएं काम कर रही हैं। पुरुषों की जगह अब यहाँ पर महिलाएं संचालित कर रही हैं राशन की दुकान। आप देख सकते हैं ये पूरी महिलाएँ खड़ी हुई हैं। ये राशन इस तरह से वितरण करती हैं। 10 महिलाओं का समूह है, पूरी तरह से आजीविका मिशन के माध्यम से चलता है। दीदी, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम प्रीति मालवी है और मैं ग्राम बिछोली की हूँ। मेरी समूह का नाम ज्योति आजीविका स्वयं सहायता समूह है, जिसमें मैं सचिव हूँ। और यहाँ पे अभी हम पीडीएस की दुकान चला रहे हैं, जैसे कि गांव में गल्ला वितरण करते हैं। और वो अच्छा, कब से संचालित है आपकी दुकान? अभी जब से कोरोना की दूसरी लहर आई है ना, तब से हमको पीडीएस की दुकान सौंपा है, तब से हम यहाँ पे वितरण करते हैं। कितने महीने हो गए काम करते हुए आपको? 8 महीने हुए हैं। 8 महीने, हाँ। तो आप क्यों करती हैं राशन की दुकानों पे काम? सर, ये कोविड की दूसरी लहर आई थी ना, तब से घर पे कोई काम धंधा नहीं था, सब बेरोज चल रहा था। तब से हमें ये काम मिला, तो इससे आज हम साकार है, हमारे पैर पे खड़े हैं, हमें किसी बात की वो नहीं है, इसलिए हमें कितनी महिलाएं काम है आपके साथ? 10 महिलाएं हैं। तनख्वाह मिलती है समय पे? हाँ सर, अच्छा, मिलते, हाँ। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से हमारे साथ आजीविका मिशन के अधिकारी भी मौजूद है। हम बात करेंगे। सर, ये जो नवाचार किया गया सीहोर जिले में, क्या पहल थी, कैसे किया गया? मेरा नाम धर्मेंद्र उपाध्याय है। मैं ब्लॉक प्रबंधक मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ब्लॉक इछावर जिला सीहोर से हूँ। और जहाँ तक ये नवाचार की बात है, तो आजीविका मिशन मूलतः महिलाओं के साथ और उनके परिवार के साथ कार्य करता है। और माननीय बेलवाल साहब की छत्रछाया में और दिनेश बर्फा सर डीपीएम साहब के कुशल निर्देशन में, मार्गदर्शन में हम लोग ये काम कर रहे हैं। उनके लगातार सहयोग के कारण हम लोग कोविड के दौरान जहां बेरोजगारी फैली और लोग बागों को वहां पर रोजगार नहीं मिल रहा था, जिनके पास रोजगार था वे भी लौटकर घर आ गए थे। ऐसी स्थिति में कन्वर्जेंस करते हुए विभिन्न गतिविधियां चलाई गई। उनमें से एक ये पीडीएस की दुकान है, जो हमारे सीहोर जिले में लगभग 32 दुकानों पर स्व सहायता समूह द्वारा संचालित की जा रही है, जिससे कि उन्हें आजीविका का एक साधन मिला है। उनके परिवार में आय वृद्धि की एक और पहल बढ़ गई है। इसी तरीके से हमारे आजीविका मिशन के तहत नए नए नवाचार कहीं ना कहीं करते हुए महिलाओं की आजीविका बढ़ाई जा रही है। इसमें जैसा कि विदित है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी, इनके आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना थी, उस परिकल्पना को साकार करने के लिए केवल परिवार का पुरुष ही पर्याप्त नहीं था, उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को समान भागीदारी दी जानी थी। और वह समान भागीदारी आजीविका मिशन के द्वारा उनको दी गई। और उस परिकल्पना को साकार करने के लिए लगातार जो हमारे सोपान चल रहे हैं, उसमें एक सोपान यह भी है। और भविष्य में ये तय होगा बिल्कुल कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा तो पूरे परिवार को ही मिलकर बनेगा। और किसी एक का जो अधिकार था, कभी एक मिथक हुआ करता था इस चीज़ का कि सारी चीज़ों पर पुरुषों का ही अधिकार है, और एक अधिकार कर रखा था उन्होंने। आज महिलाएं कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं और विभिन्न गतिविधियों में अपने परिवार का सहयोग कर रही हैं, उन गतिविधियों को कर रही हैं, वहाँ से आय अर्जन कर रही हैं और अपने परिवार को बेहतर जीवन देने का प्रयास कर रही हैं। और हम NRLM की उसी टैगलाइन को, गरीबी से लखपति तक ले जाने का जो टैगलाइन हमारे सर्वोच्च अधिकारी बेलवाल साहब ने दिया है, उसी को पूरा करने के लिए संकल्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं। तो ये थे हमारे साथ अधिकारी जिन्होंने बात करी। आप देख सकते हैं ये महिलाओं की जो समूह है वो किस तरह से आपके सामने काम कर रहा है। ये राशन की दुकान पे मैं मौजूद था, जहाँ पर महिलाओं ने खुद कहीं ना कहीं आगे बढ़कर अब राशन की दुकान संचालित करती हुई दिखाई दे रही हैं। एबीपी न्यूज़ के लिए सीहोर से नितिन ठाकुर की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।